हाँ जी गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आईबी एसीआईओ को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के बड़ा डाउट है एसीआईओ ऐसे इन सब में। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली एसीआईओ के ऊपर है कि जो भी करंट अफेयर्स आप कितना पढ़ें, क्या एसएससी जितना ही पढ़ें, या जो अभी हाल ही में हमने आपको बुलेट मैगजीन दी थी क्या उसको पढ़ें, क्या उससे फायदा होगा। ये सारे डाउट्स काफी दिन से आ रहे थे, इस वीडियो में हम इसको क्लियर कर देते हैं। और आप लोगों को जो भी परेशानियां हुआ करें ना, आप नीचे कॉमेंट कर दिया करिए कि आपको आज अभी स्टडीज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम उनके ऊपर जरूर से वीडियोस को क्रिएट करेंगे। जैसे ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको हम आईबी एसीआईओ के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी और बहुत ही रिसर्च्ड प्लान में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2017 वाला, 2020 वाला और 2023 वाला जो इसका एग्जाम 24 में हुआ था, इन सारे पेपर्स को, इन सभी पेपर्स के सारे करंट अफेयर्स का कंप्लीट रिसर्च किया है। आपको अगर ये चाहिए भी होंगे ये करंट अफेयर्स इसके, तो एक एक करंट अफेयर्स को हमने पढ़ा है और उसके देखा है, एज देखी है एक एक क्वेश्चन की, तो हम आपको टेलीग्राम पे दे भी देंगे, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले देखो, करंट अफेयर्स का पैटर्न समझो। आईबी के जो करंट अफेयर्स आते हैं इसको हम तीन विंडो में बांटते हैं। एक आती है हमारे पास में कोर विंडो, फिर आती है एक्सटेंडेड विंडो और इक्वेशनल आउटलाइनर्स। तो जो कोर विंडो होती है, 20 सवाल, आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आते हैं, एक अलग सेक्शन आता है आईबी में करंट अफेयर्स का। तो कोर विंडो में 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स ये कोर विंडो में आते हैं। यानी आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 से 4 महीनों के मिलेंगे। यानी सितंबर में आपका एग्जाम होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि 15 सितंबर से आपका एग्जाम होगा, तो आपका अगस्त जुलाई जून, तो जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स से ही आपको कम से कम 12 से 14 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद बात आती है एक्सटेंडेड विंडो। तो एक्सटेंडेड विंडो जो होती है वो 6 से 12 महीने की विंडो को मैं एक्सटेंडेड विंडो बोल रहा हूं यहां पर। और यहां से आपको बहुत डीप नहीं जाना। जैसे यहां की बात करूं तो यहां पर आपको काफी डीप जाना होगा, काफी कंसेप्चुअल जाना होगा, बिल्कुल जैसे बैंक में जाते हैं ना करंट अफेयर्स में। लेकिन बैंक का फोकस एरिया अलग होता है, इसका फोकस एरिया अलग है। मैं फोकस एरिया पे भी आऊंगा कि कहां से सवाल पूछता है। तो जैसे जिस लेवल के डेप्थ में जाना होता है बैंकिंग के करंट अफेयर्स में, उनका फोकस एरिया अलग है। हालांकि बिल्कुल वैसा ही फोकस एरिया, आप बिल्कुल वैसे ही आपको डेप्थ में इसमें जाना होता है पिछले 3 से 4 महीनों के करंट अफेयर्स में। इसके बाद एक्सटेंडेड विंडो, यहां पर हाई इंपैक्ट टॉपिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेशनल लेवल की बहुत बड़ी योजना हुई जिसके बारे में हर जगह बात चल रही है, वो वाली चीज पूछ लेगा। या मान लीजिए कोई ऐसा हुआ कि कोई जैसे पार्लियामेंट में रिजर्वेशन आया, तो इस लेवल की बड़ी बड़ी चीजें वो एक्सटेंडेड विंडो में आती हैं। ये तकरीबन आपका 20%, 20 से 25% आपका ये आता है। तो 85% ये आ जाता है। 2 से 3 सवाल, 20 में से 2 से 3 सवाल, इनको मैं कहता हूं ओकेजनल आउटलाइनर्स। ये 1 से 2 साल पुराने पूछता है। जैसे मान लो 2025 में पेपर है, तो हो सकता है 2024 का पूछ ले या 23 का पूछ ले। अब देखिए लोग इसमें कंफ्यूज क्यों उतने हो जाते हैं, ये बताता हूं। ओकेजनल आउटलाइनर्स जो है वो 2023 और 24 के पूछ लेता है। अब होता क्या है, देखिए जो न्यूबीज होते हैं, जो चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो क्या देखते हैं कि यार आईबी में तो सवाल ये भी आया है, अरे 2023 का भी करंट अफेयर पूछा है, अरे 24 का भी पूछता है। बट क्या है कि देखिए एक्सपीरियंस की कमी है, तो अभी वो ये नहीं एनालाइज कर पाते हैं कि भाई कितना पूछा है। आप समझें, अगर एक समझदार स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ना ही नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है 20 में से सवाल आते हैं, अरे लेकिन कितने आते हैं, एक सवाल, दो सवाल, और मैं 20 में 20 सॉल्व करने थोड़ी ना जा रहा हूं। आईबी के करंट अफेयर्स का जो लेवल है, अगर आपने उसमें से 12 से 14 सवाल भी सही सही सॉल्व कर लिए तो आप 100% सिलेक्शन के लेवल पे होंगे। क्योंकि ले देके जिन बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ भी है, वो हमेशा करंट अफेयर्स में 8, 9, 10 या बहुत ज्यादा हुआ तो 11 इतने तक सॉल्व करके आते थे और उन्होंने फाइनल मेरिट में उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो आप यहां पर 12 से 14 ही सही सवाल करने होते हैं आपको, तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब आप 14 सवाल तक अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 11 तक 12 तक आपके सही हैं, तो इट इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस सेक्शन। तो इसीलिए क्या है कि यहां पर आपको फोकस नहीं करना है आपको। ऑलराइट, आई अच्छा, तो अगर हम देखेंगे, जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं 2024 का, तो 2024 का एग्जांपल की बात करें तो जनवरी 2024 में पेपर हुआ था। सवाल कैसे आए, डीप सवाल देखना। मणिपुर अग्रीमेंट हुआ था यूएनएलएफ का दिसंबर 2023 में, ये सीधे पूछा गया। जनवरी 2024 में एग्जाम था, दिसंबर 2023 का पूछा गया, मतलब 1 महीने पुराने का। फिर 3 महीने में क्या पूछा गया, जो बड़ी चीज है, जैसे प्रोजेक्ट उद्भव आया था ये, तो इसके बाद ये रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मोदी जी ने लॉन्च करी थी, ये आया। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये थोड़ी सी फेयरली बड़ी न्यूज हो गई। प्रोजेक्ट उद्भव क्या हुआ, ये डीप न्यूज हो गई। और कुछ ऐसे आए थे
जैसे 5 से 6 महीने पुराने न्यूज जैसे जैसे पुरानी हो रही है उसका स्तर बड़ा होता जा रहा है, मतलब मेजर न्यूज पूछता है, डीप नहीं जाता। तो हाई वैल्यू क्वेश्चन, जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग से सवाल आ गया था, सेमाइकॉन इंडिया जो समिट हुई थी वहां से सवाल आ गया था। तो जो बड़े नेशनल इंपॉर्टेंस के, जो हर मैगजीन में सवाल मिलते हैं, वो गलती कहां से होती है, बच्चे गलती ये कर देते हैं, वो इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। एंड दिस इज द ग्रेव मिस्टेक दैट दे मेक, दिस इज द ग्रेवेस्ट मिस्टेक दैट दे मेक। करना क्या चाहिए होता है, अगर आप यहां देखें, अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन वेटेज जो है ना वो डिक्रीज होता है ओवर टाइम। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज होता है T0 से लेकर T120 डेज, माने 3 से 4 महीने का मैक्सिमम वेटेज होता है। अगर आपने इसी को मास्टर कर लिया ना तो 60 से 65% तक, मैंने पहले भी बताया, 60 से 65% करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ इससे आता है। माने 12 से 13 सवाल आप सिर्फ 3 से 4 महीने के मतलब घोट जाएंगे करंट अफेयर्स ना, तो आप कर ले जाएंगे। अच्छा, फिर 120 से 365, ये 121 से 365 डेज, यानी कि 4 महीने से लेके 1 साल तक का जो है ये लगभग 15% आता है, और यहां पर 10% बहुत सेलेक्टिव आता है। तो एक अकलमंद स्टूडेंट वही है जो इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देगा, उसका मेजर फोकस सिर्फ यहां पर और यहां की मेजर न्यूज के ऊपर होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए। ये तो इतनी पॉपुलर होती है, जो सेलेक्टिव आते हैं ना, ये बहुत पॉपुलर होती है कि उसका अपने आप ही सही हो जाएगा। समझे? अब बात आती है, सर ठीक है हमें ये समझ आ गया, सो द करंट अफेयर्स व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड सो फार, अभी तक हमने क्या एस्टैब्लिश किया, दैट द करंट अफेयर्स इज डीप इन नेचर, डेप्थ होती है उसमें, विंडो होती है 3 से 4 महीने की। द ओनली प्रॉब्लम दैट रिमेन्स नाउ विद अस इज, अब हमारे पास क्या एक समस्या रह जाती है अभी भी, वह ये है कि फोकस एरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल सर आपने बोला बैंकिंग करंट अफेयर्स जितना डीप होता है उतना डीप होता है, बट बैंकिंग में तो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर फोकस सवाल होते हैं। यहां पर आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा उससे, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एक भी नहीं पूछेगा। यहां कहां से पूछता है, देखो यहां आपसे पूछेगा गवर्नमेंट स्कीम से, हाई प्रायोरिटी फोकस एरियाज क्या है जहां से ये सवाल पूछता ही पूछता है। गवर्नमेंट स्कीम एंड रीनेमिंग, जैसे MOHFW आयुष्मान सेंटर्स को क्या इनका नया नाम हो गया, या ये कब स्कीम लॉन्च हुई, PM जनमन स्कीम कब लॉन्च हुई। अब इसमें सवाल ऐसे पूछेगा कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी, एक एक चीज आपको उस योजना के बारे में पता होना चाहिए। बट ये फिक्स है वो योजना सिर्फ 3 से 4 महीने की अंदर की ही योजना होगी। ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं, अक्सर आप देखते हैं कि IOCL ने कोई ग्रीन इनिशिएटिव लिया है, कहीं पर बहुत बड़ी सोलर फील्ड लगाई गई है, किसी ने कोई MOU किया है। तो इवन MOU भी अगर हुए हैं ना, कोई बड़ा MOU, तो भी आपको पता होना चाहिए किन दो संस्थानों के बीच में ये MOU हुए हैं। देन इसके बाद डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, भर भर के सवाल आते हैं इससे। मेजर, मोस्ट मेजर एरिया अगर मैं कहूंगा तो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये वाला एरिया, बहुत सवाल पूछता है। आर्मी इनिशिएटिव्स, छोटे छोटे आर्मी इनिशिएटिव्स जो रोजमर्रा की न्यूज में निकलते हैं ना, वो वाले, VWT, कोस्ट गार्ड के ऑपरेशंस, ये आपका देन मिलिट्री एक्सरसाइजेस जितनी है, कहां पर हो रही है, एग्जैक्टली किस जगह हो रही है, इंडिया में हो रही है, उज्बेकिस्तान में हो रही है, अगर डस्टलिक हो रही है तो इंडिया में हुई, उज्बेकिस्तान में हुई, अगर इंडिया से हुई है तो कौन सी इंडियन आर्मी की कौन सी कंटिजेंट ने जाकर के उसमें पार्टिसिपेट किया है। आपसे ये स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट होंगे, डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की, ओके, ये एक्सरसाइज इस बार उज्बेकिस्तान में हो रही थी, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 कि इंडिया की तरफ से फलानी कंटिजेंट ने जाकर के उसमें पार्टिसिपेट लिया है। तो ऐसे सवाल, अब आपको तीनों पता होना चाहिए। सो ये डेप्थ में पूछता है यहां पर, लेकिन ये है पूछेगा 3-4 महीने के अंदर का ही। फिर स्पेस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, अगर इसके बाद दूसरा कोई इंपॉर्टेंट है तो ये वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से इसरो के मिशन हो गए, निसार, जितने भी रिसर्च फाइंडिंग नई नई निकल रही है स्पेस एंड साइंस टेक में, ये पूछेगा। फिर आपकी इंडिसेस रैंकिंग, ये पूछेगा। तो आपको करना क्या है, ये तो हो गया। सर इसको हम कैसे पढ़ें, मेरे पास लगभग 20 से 25 दिन का समय है। तो आपको कोशिश ये करनी है, वीक 1 में आपको कोर विंडो जो है ये आपको ड्रिल कर देनी है। 7 डेज में आपको कोर विंडो जब मैं बोलता हूं तो यहां पर मैं 3 वीक्स को मैं कोर विंडो सॉरी 3 मंथ्स को मैं कोर विंडो बोल रहा हूं। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये कोर विंडो अपनी पूरी तरीके से तैयार कर जानी है। इसके बाद क्या करना है, वीक 2 में आपको क्या करना है, कोर विंडो को थोड़ा एक्सपैंड करना है। कोर जो वीक 1 वाला था उसको रिवाइज करना है, और यहां से आपको इसको 3 से 5 मंथ्स तक लेकर के जाना है। यहां पर जब आप देख रहे होंगे, यहां पर आप प्रॉपर डीप जा रहे होंगे। यहां पर आप क्या कर रहे होंगे, यहां आप थोड़ा सा ऊपर आ गए होंगे, थोड़ी बड़ी न्यूज, मेजर न्यूज पे आ गए होंगे। फिर एक्सटेंडेड वीडियो ये आप कवरेज करेंगे वीक 3 में, और वीक 4 में आप क्या करेंगे, जितना भी कंसोलिडेशन, जितना आपने डेटा दिमाग में डाला है उसको आप कंसोलिडेट करेंगे, मॉक लगाएंगे, ताकि आप उसको रिटेन रख पाए उस इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को जो आपने अपने पास में ली हुई है। इस तरीके से आप पूरा काम करेंगे। तो डेली करना क्या है, 60 मिनट दीजिए करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। अभी से शुरुआत करेंगे, वीकली शेड्यूल बता रहा हूं, डेली शेड्यूल बता रहा हूं। 60 मिनट दीजिए पढ़ने के लिए अपने। इसके बाद 30 मिनट दीजिए जो इस समय जो रीसेंट चल रहा है डेली का, डेली करंट अफेयर्स को 30 मिनट दीजिए। डेली की जो न्यूज है उसको 30 मिनट्स में पूरा पढ़िए अच्छे से, जो एरियाज जो मैंने फोकस एरियाज बोले हैं उसको। और उसके बाद 30 मिनट दीजिए पीवाईक्यू एमसीक्यू स्टाइल जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ये टाइम दीजिए। अब इसके बाद ये होगा क्या, वीक 1 के बाद में ना आपको प्रॉपर फैक्ट फाइल होनी चाहिए आपके पास में। जून से अगस्त तक जितनी भी चीजें हुई हैं प्रॉपर फैक्ट फाइल होनी चाहिए आपके पास में कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और सब आपके जहन में होना चाहिए। बिल्कुल रीसेंट पूछेगा। देखिए एसएससी सीजीएल में रीसेंट नहीं पूछता, एनटीपीसी में रीसेंट पूछता है। हर पेपर का पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये आप इस शेड्यूल को फॉलो करिए। डेली 1.5 से 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देने होंगे, 1.5 से 2। अगर आप आईबी एसीआईओ स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम फंसेगी सर हम सीजीएल भी कर रहे हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा दो। फिर उस केस में आप 1 घंटा दो, लेकिन आपका वो 1 घंटा रीसेंट करंट अफेयर्स को होना चाहिए। क्योंकि यहां पर भाई अगर आप 10 सवाल भी कर ले गए ना, 10 से 11 सही सवाल, टोटल 12-13 अटेम्प्ट करें, 11 सही सवाल भी ले गए ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। समझ गए? तो ये पूरा आएगा। गवर्नमेंट आपको वीक 2 में क्या करना है, डिफेंस और स्पेस कैटेगरीज को करना है, गवर्नमेंट लॉन्चेस के ऊपर फोकस करना है, इंडेक्सेस और रैंकिंग के ऊपर फोकस करना है। इस तरीके से ये पूरा प्लान मैंने लिखा हुआ है, वीक 1 वीक 2 इस तरीके से पूरी चीज करनी है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं सवाल कैसे आते हैं, देखना। आपको स्टेटमेंट बताना है प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। पहला स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करा था। इस प्रोजेक्ट का लॉन्च अक्टूबर 2023 में किया गया था। यह इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है जिसमें एंशिएंट विजडम और मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स को करंट सिक्योरिटी चैलेंज को कंपाइल करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। अब आप समझिए, लॉन्च पूछा है, लॉन्च की डेट पूछी है, प्रोजेक्ट लॉन्च की डेट पूछी है और लॉन्च का पर्पस पूछा है। माने सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर तक पता होना चाहिए, तब फिर आपसे पूछा। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने, अब ये न्यूज मैंने पढ़ाई हुई है, आपको याद होगा, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप में से आप बच्चे अगर मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पिछले 5-8 साल से, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स, तो अभी हम वीकली कराते हैं क्योंकि अभी पेपर लगे हुए हैं एसएससी के, वरना हम डेली कराते थे। तो आप लोगों ने ये भी करंट अफेयर हमसे 100% पढ़ा हुआ होगा, जिसमें हमने याद है कि हमने कब पढ़ाया था कि इसमें राजनाथ सिंह की फोटो थी और ये आपको सुबह की क्लास चल रही थी, लगभग उस समय 6:30 पे होता था करंट अफेयर्स, उसमें पढ़ाया था ये। तो अब देखो, फिर दूसरा सवाल देखो कि पहला इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो लाया गया उसके बारे में, ये भी 2024 का सवाल है। कब लॉन्च, किसने लॉन्च किया, कौन सी डेट को लॉन्च किया। आप समझे, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है कि वो 20 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है या वो साहब 17 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। लेकिन ये पक्का है, अगर इतना स्पेसिफिक होता है तो 1 महीने के अंदर का, 1 से 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर का होगा। तो 3 महीने के अंदर यार कितने ही बहुत बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते हैं, वो तो हमें आराम से पता होते हैं, हम उसकी डेट तो कर सकते हैं। तो इसमें ये अच्छा है, द ओनली फोकस दैट यू हैव टू डू इज, आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, आपके पास में सिर्फ 3 महीने का कोर करंट अफेयर्स पढ़ जाइए, खत्म कहानी। उसको भी अभी बताऊंगा कैसे करना है। सिर्फ 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ जाइए और कुछ नहीं करना है आपको। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पहला आरआरटीएस कॉरिडोर होगा इंडिया का। अब आपके पास 4 दे दी। अगर आपने आरआरटीएस की न्यूज पढ़ी है ना, तो आपको ये 100% आता होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कितने बच्चों को ये न्यूज याद है कि हम लोगों ने ये न्यूज पढ़ी थी। आप लोग बताइएगा, मुझे तो याद है कि मैंने कब पढ़ाई थी। आप लोग बताइए, आप लोगों को याद आ रही है हम लोगों ने ये न्यूज पढ़ी थी पूरी। जो लोग 2-3 साल से फॉलो कर रहे होंगे, 2 साल से फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें पक्का पता होगा। तो ये चीज आ जाती है यहां पर, ठीक है। तो ये आए हुए सवाल है। फिर देखो, फिर देखना, अब देखो डिफेंस का कैसे आता है। ये भी सवाल वही वाला, पीस अग्रीमेंट दिसंबर 2023 में हुआ था। ये 2024 का ही एक्चुअल आईबी के पेपर में से है। इसको यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन किया गया था। एनआरएफएम जो है ये सितंबर 11 2021 को बना था। समझ रहे हैं? इस माने अगर जो कोई भी अगर कोई चीज साइन करी गई है, कोई चीज अगर साइन करी गई है, तो वो कि जिन पार्टीज के बीच में हो रही है उनका फॉर्मेशन डेट कब है। 25 लीडर और कैडर्स नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर के थे, जो मेजर बोईचा जिनको लीड कर रहे थे, और 50 वेपन्स इसके साथ उन्होंने 22 दिसंबर को इन्होंने ज्वाइन किया यूएनएलएफ को। माने इंटरनल सिक्योरिटी का डेप्थ है यहां पर। लेकिन अच्छी बात यह कि ये डेप्थ जो है ये तो बहुत ही ज्यादा डीप हो गया ना, बट ये सिर्फ 1 महीने के अंदर का है। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत डीप पूछता है इंटरनल सिक्योरिटी, और वो भी इतना डीप सिर्फ 1 महीने करंट अफेयर पे जाता है। तो जो अगस्त से लेकर सितंबर तक की हैपनिंग हो रही है ना, आपको सिर्फ उसमें चाहिए इतना डीप, बाकी आपको नहीं चाहिए। समझ गए?
तो आपको ये तो वीक 3 में, अब मैंने आपको बता दिया वीक 1 में क्या करेंगे। देखो वीक 1 में क्या करना है, कोर विंडो जो है उसको आपको कैसे क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है ये बता दिया। फिर वीक 2 में आपको पढ़ना है क्या चीजें को देखना है, ये देखा हमने। वीक 3 में हमने देखा कि यहां पर वीक 3 में आप क्या क्या कवरेज करेंगे, स्पेस एंड टेक, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और डिफेंस कोऑपरेशन, वीक 3 में हो जाएगा आपका। वीक 4 सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए चलेगा कि जितना भी कोर विंडो को रिवाइज करना, एक्सटेंडेड कोर विंडो को रिवाइज करना, बस इतना। आप ये चीज कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न आता है सर इसको हम करें कैसे, क्या कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो जो भी करिएगा यहां डेट और टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूज पढ़िए उसमें इसके ऊपर ध्यान दीजिए, मैंने आपको दिखाया भी अभी। स्पेसिफिक लोकेशन और वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जो थीम, टैगलाइन, स्लोगन, ये इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके से रहेगा। फाइनल क्या चीज, लेट्स कम आउट ऑफ द फाइनल चेकलिस्ट। अगस्त से लेके जून सबसे पहले, दिस इज योर चेकलिस्ट, सबसे पहली चेकलिस्ट ये है अगस्त से लेके जून तक की। मार्च से लेके मई तक सेकंड है रहेगा, और देन सितंबर से फरवरी, ये सिर्फ मेजर इवेंट्स। सबसे पहला आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहेगा, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर जिसमें आप फॉलो करेंगे। इसके बाद में एक 1 पेजर जरूर बना लेंगे जिसमें कि जो स्टैटिक चीजें हो रही हैं, जैसे मान लो यूनेस्को ने किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे दिया इंडिया में, कोई नया जीआई टैग दिया गया, वो एक सिंगल ऐसा होना चाहिए, ये वाला पूरी चीज ना आपके 2 पन्नों में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, छोटा छोटा लिखो। इससे ना ये 1-2 क्वेश्चन आप इससे आ जाते हैं डायरेक्टली, वो बड़ा फायदा देते हैं वहां पर। फिर इसके बाद आपका फोकस एरियाज, यहां पर देखो कौन कौन से, डिफेंस एंड स्पेस सबसे ज्यादा फोकस करना है, गवर्नमेंट स्कीम सेकंड नंबर पे, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। तो आपको ये पता चल गया कि जब आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपको डीप किस में पढ़ना है। ये जो है ये अल्ट्रा डीप, ये डीप, ये डीप, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये वेरी नॉर्मल। समझ गए मतलब, अल्ट्रा डीप का मतलब कि अगर कोई चीज हो रही है, दो पार्टीज, तो वो पार्टीज कौन सी हैं, क्या अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या मान लो कोई ऐसी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कब हुआ था, मतलब जितनी चीजें आमतौर पर न्यूज़पेपर में निकलती हैं। लेकिन ये सिर्फ 2.5-3 महीने का, ये 3 महीने का पढ़ा जाता है बस, अल्ट्रा डीप। बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीप, डीप का मतलब कौन से जगह से लॉन्च हुई थी योजना, कौन सी डेट को लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये आ जाता है डीप में। स्कीम्स में भी सेम कहानी होगी, गवर्नमेंट स्कीम खैर एक ही चीज ही है, वो एक ही हेडिंग है वो। देन रिपोर्ट्स नॉर्मल, इंडिया की रैंक कितनी है, खत्म कहानी, टॉप किसने किया, बॉटम कौन आया, या टॉप किसने किया, इंडिया की रैंक कितनी है और कौन पब्लिश करता है ये इंडेक्स, खत्म। जो मैंने आपको टेलीग्राम पे मैगजीन दी है ना बुलेट, वो मोर देन सफिशिएंट है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के लिए। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आपको चिंता नहीं करनी है उसके अलावा। तो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, स्पोर्ट्स आपको देख लेने हैं जो हमने आपको दिए हुए ना स्पोर्ट्स, उसी बुलेट मैगजीन में जो स्पोर्ट्स है सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाने की आवश्यकता है, काफी है वो। तो इतना आप कर लेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। आईबी वाला जो, तो ये आपकी पूरी कहानी थी, समझ गए आप लोग अच्छे से कैसे पढ़ना है। आप सबको मैंने पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है किस तरीके से पढ़ना है। एक मैं और भी, मैं एक कहाँ गया, ये देखिएगा, ये मैं एक अपनी ये मैगजीन बना रहा हूं, स्कीम्स एंड डिफेंस, रिपोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, स्कीम्स और इंफ्रा, डिफेंस एंड स्पेस, देन हॉट न्यूज जितनी भी रहती है जो इधर चलन में है। तो ये कोर विंडो जितनी भी है अगस्त से लेके जून तक की, ये कोर विंडो जो है ये 7 दिन में हम आपको तैयार करवाएंगे। अभी 25 तारीख को जो हम देंगे आप लोगों को वो दे दिया है। अभी जो IBACIO का जो बैच है उसके अंदर हम लोग ये करेंगे, मैंने पहले से अनाउंस करा हुआ था आप लोगों को कि मैं 25 तारीख के आसपास आपको मैगजीन दूंगा। ये मैगजीन आपकी हर दिन ऐसे कवर करनी है आपको। कोर विंडो एक हफ्ते में, ये आपकी 25 अगस्त को आप लोगों को IBACIO को जो बैच है उसी के अंदर आपको ये मैगजीन मिलेगी। फिर उस मैगजीन को आप मतलब डिपेंड हो सकते हैं, आप उस मैगजीन से पढ़ेंगे पूरी तरीके से करंट अफेयर्स अपना। तो ये वाला आ जाएगा वहां पर। फिर आप जाएगा कोर एक्सपेंशन जोन में, आप जाओगे मार्च से मई वाला, और फिर एक्सटेंडेड विंडो में जाओगे। बस 3 हफ्तों में हमारा प्लान ये है कि 3 हफ्तों में 25 तारीख से लेकर के लगभग, मान 3 हफ्ते से थोड़ा जल्दी कर लेंगे, लगभग 12 तारीख तक की पूरा करंट अफेयर्स है आप 3-4-5 दिन में आप रिवीजन करेंगे एंड देन यू विल बी गुड टू फाइट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कहानी कब आएगी, ये आपको मिलेगी 25 तारीख को मैगजीन, जो IBACIO का बैच है उसी के अंदर यहां पर आप सबके पास में होगा भी। और इसमें एडमिशन भी बंद हो रहे हैं अब, यहां पर है ये, अब इसमें एडमिशन बंद भी हो रहे हैं, कल ही बंद हो रहे हैं इसमें एडमिशंस, ये रहा। तो ये देखो, तो आप लोगों को अलग से परेशान होने की, कुछ भी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला जो है ना यहीं पर ही, यहां पर ही आप लेंगे इसमें, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तब तक क्या करेंगे, देखो तब तक क्या करना है आप लोगों को ये बता देता हूं।
तब तक आप क्या करोगे, यहां पर आ जाओ करंट अफेयर्स मैगजीन। इसमें आपको करना यह है तब तक के लिए कि जून की मैगजीन एक बार पढ़ जाएंगे, क्योंकि जून जुलाई अगस्त ये कोर जोन में है। तो तब तक 25 तारीख तक क्या करेंगे, आप जून की मैगजीन को पढ़ जाएंगे। बस जून की मैगजीन पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जून की मैगजीन कोर जोन में आती है। आपका पूरा काम इससे हो जाएगा जून का, इसको पढ़ करके। इन द मीन टाइम मैं नई मैगजीन्स क्रिएट कर रहा हूं, जो कि आपको इसी के अंडर 25 तारीख को आपको मिलना शुरू हो जाएगी यहां पर। ठीक है, और बाकी सभी बच्चों को, जो हमारे वाईटी स्टूडेंट्स है ना, आप लोगों के लिए भी क्या होगा, हम ये पूरी पीडीएफ आपको दे रहे हैं। आप क्या करोगे, और आप लोगों को मैंने बुलेट ऑलरेडी दिया हुआ है, बुलेट हालांकि सीजीएल के लिए है, उसमें से ना आपको रिपोर्ट्स और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा काम करेगा आपका। ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं, मेरे टेलीग्राम का नाम है अमन एसआरवी। ठीक है, अमन एसआरवी, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरी नोट्स पीडीएफ मैं वहां पर दे रहा हूं। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिए। आईबी को लेकर के जो डाउट था वो पूरी तरीके से अब रिजॉल्व हो चुका है, कि कोर जोन कितनी होती है, कहां से करंट अफेयर्स आता है, कितना होता है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, ऑल द बेस्ट।